हेलो एंड वेलकम टू मैथफिलिक्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के हमने बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब हम 4.6 शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे सॉल्व करना, क्या नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.6 का पहले 6 क्वेश्चन एक ही चीज़ पे बेस्ड है। अब क्या है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इन दी क्वेश्चन 1 to 6। अब 6 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद कर लेना। सेम टू सेम है, एक जैसे फर्स्ट मैं करके दिखाऊंगा तो सेकंड सेम इसके जैसा ही है। तो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, थर्ड मैं कर रहा हूँ, तो फोर्थ सेम उसके जैसे ही है, फिफ्थ मैं कर रहा हूँ, सिक्स्थ इसके जैसे ही है। तो ये सेकेंड होमवर्क में है, फोर्थ होमवर्क में है एंड सिक्स्थ होमवर्क में है। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा होमवर्क क्वेश्चंस का। लेकिन ये हो जाएंगे क्योंकि मैं 1, 3 और 5 करा रहा हूँ जो एग्जैक्टली 2, 4, 6 के जैसे हैं। तो पहले शुरू करते हैं आंसर नंबर 1 से। आंसर नंबर 1 में क्या है? x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। ठीक है, अब हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट होने की हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी वो भी मैं बता देता हूँ। मैं फिर से रिवाइज करवाया था जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था थोड़ा, जब ये वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। कंसिस्टेंट होने के लिए इनका ए इनवर्स, मतलब जो जैसे अभी हम निकालते हैं, इसका ए क्या है? इसका ए है 1, 2, 2, 3। ठीक है, और इसका बी क्या है? बी तो है 2, 3, और एक्स है हमारा XY, 2 ही है ना इसमें कोफिशिएंट, तो XY। ठीक है, अब कंसिस्टेंट होने के लिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और ए इनवर्स क्या होता है, हम इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो इसके सिंगुलर होने के भी 2 केसेस हैं। ठीक है, सिंगुलर होने के भी 2 केसेस है। फर्स्ट केस क्या है? अगर एडजॉइंट ए इनटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये नॉन कंसिस्टेंट है, और इसके ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वो है, नॉन कंसिस्टेंट है। और दूसरा ही इसका पार्ट था, अगर एडजॉइंट ए बी इंटू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है तो ये आइदर कंसिस्टेंट है और नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अभी तो हमें इससे फॉलो करना है। तो ए x = b था, इस फॉर्म में करना था, पर हमने निकाल दिया a b x अलग अलग निकाल दिया। अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे हम, कैसे निकलेगा? 1 × 3 3 माइनस में 2 × 2 4, ये -1 है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें ये बताना था इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन सेम इसके जैसे ये कर लेना। मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है आंसर नंबर 3, x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। तो a क्या होगा? 1, 3, 2, 6, और b क्या होगा? 5, 8, और x क्या होगा? XY 2 ही कोफिशिएंट है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट a हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन सिंगुलर तो नहीं है, तो इसका क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आया था तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर है। हम सीधा लिख सकते हैं इट इज़ कंसिस्टेंट एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। पर अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालने के बाद हमें इसको 0 आ रहा है तो आइदर कंसिस्टेंट है और नॉट कंसिस्टेंट है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन कंसिस्टेंट है। तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने का सबको पता है, मैं तो सीधा शॉर्टकट से निकालूंगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पेपर में करोगे तो कोफैक्टर से निकालोगे। अब इसमें क्या करेंगे? इन दोनों की तो पोजीशन बदल देंगे, 6 और 1 कर देंगे। ठीक है,
और इन दोनों की पोजीशन नहीं बदलेंगे, बस साइन बदलेंगे। तो ये -3 -2 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ये क्या आ गया 6 -3 -1 -2 1, और बी क्या दे रखा है हमें, बी दे रखा 5 और 8, 5 और 8। ये 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 1 का है, तो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 इंटू 1 का बनेगा तो 6 इंटू 5 30 -24 एंड -2 इंटू 5 -10 प्लस 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास 6 -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर है, निकाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लेना, मैंने 1 और 3 करा दिया, 2 और 4 आपको होमवर्क में, 5 करा रहा हूँ, 6 होमवर्क में। सेम ऐसे ही होंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 इक्वेशन दे रखी है। वो 3 इक्वेशन है 3x - y - 2z = 2। दूसरी इक्वेशन है 2y - z = -1। और तीसरी इक्वेशन है 3x - 5y = 3। तो ये 3 इक्वेशन दे रखी है, हमें प्रूफ करना है, मतलब शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए पहले से a और x और b की फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर डिटर्मिनेंट a निकाल के देखेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है। फिर उसके हिसाब से हम फर्दर आगे मूव करेंगे। तो a क्या बनेगा 3 - 1 - 2, यहाँ पे 3 है, -1 है और ये -2 है ना। ऐसे यहाँ पे x तो है नहीं, तो x की जगह 0, तो 2y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1, और x का कोफिशिएंट 3 है, y का -5, z का 0 है। और ऐसी x क्या बनेगा हमारा, x बनेगा x y z, और b क्या बनेगा हमारा, b बनेगा 2 -1 3, ठीक है। ये हमारे बन गए 3। अब यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस बनेगा या माइनस, या प्लस, और माइनस तो वैसे भी 0 है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें प्लस प्लस वाले से मतलब है। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 इंटू में, तो ये बनेगा हमारा अब 3 इंटू में, यहाँ पे बनेगा 0 और माइनस का 5, ऐसे प्लस में 3 1 + 4, ठीक है। ये बनेगा 3 इंटू -5, ये बनेगा +3 इंटू 5, ठीक है। -15 + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया 0। हैंस ए इज़ व्हाट, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम इसे दूसरे उससे फॉलो करेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, अब इसमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आते हैं तो इनकंसिस्टेंट है, अगर 0 के इक्वल आते हैं तो आइदर कंसिस्टेंट है और आइदर इनकंसिस्टेंट है। तो पहले तो हमें एडजॉइंट ए निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए निकालने में हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। हमें दे क्या रखा है ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3 - 1 - 2 0 2 -1, और आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है 3 - 5 0। तो ये तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालना सबको आता, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ जो मैंने पहले से निकाल रखे हैं। और अगर नहीं समझ आता किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोफैक्टर निकालना फिर से सिखा दूँ। अगर नहीं आता तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया कोफैक्टर और माइनर निकालना मैट्रिसेस में, और तो उसमें चेक कर सकते हैं आप। तो अभी तो मैं सीधा लिख देता हूँ जो मैंने निकाल रखा, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर निकालना तो सबको आता ही है। सो कोफैक्टर निकालना मैं बहुत बार सिखा भी चुका हूँ, और एडजॉइंट निकालना तो डेफिनेटली सबको आ गया हो। कोफैक्टर निकाल के कुछ नहीं करना, बस ट्रांसपोज कर देना। तो कोफैक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। A11 क्या आएगा -5 आएगा, A12 -3, ये -6, ये 10, ये 6, ये 12, ये 5, ये 3, ये 6। तो एडजॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, एडजॉइंट बन जाएगा इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ -5 -3 -6 एंड 10 6 12 5 3 6। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है।
अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सारी रोज को कॉलम बना देंगे। 10 6 12 5 3 6, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो क्या आएगा -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू में ये तो 3/3 का है और इंटू में 3 × 1 का है, तो 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट में, ये वाला 3 ये वाला 1, ये सिखाया था ना मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में, 3 × 1 का बनेगा। तो ये क्या है 2 -1 3। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। -5 × 2 -10 प्लस 10 × -1 -10 और प्लस 15, ठीक है। इस वाले पूरे रो को ऐसे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है ना। 5 × 2 10 × 1 5 × 3, ऐसे नीचे वाले को करना सबको। तो ये -6 प्लस 9 और ये बनेगा -12 प्लस 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। 3 × 1 का मैट्रिक्स। अब ऐसे ही इसे बस सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है -20 प्लस 15 -5 -12 प्लस 9, ये आ रहा है हमारे पास -4 और -4 नहीं -3, ठीक है। और ये -12 प्लस 18, तो ये आ रहा -6, ठीक है। एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या था, जो मैंने 2 स्टेप्स बताए थे, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो यही हमारा आंसर है। तो 5 क्वेश्चन भी हो गया, 1 3 5 मैंने करा दिया, 2 4 6 मैंने होमवर्क में दिया। अगर नहीं होते तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं। 1 3 और 5 हो गए। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या है। अब आगे के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ हमें बोला हुआ सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब सीधा सीधा बोला मैट्रिक्स मेथड, और 7 to 14 क्वेश्चन सारे मैट्रिक्स मेथड से करने हैं। अब वही जैसे मैंने पहले आधे क्वेश्चन करे और आधे होमवर्क में दिए, सेम इसमें करूँगा, क्योंकि मेरे को पेपर नहीं देना, पेपर आपको देना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं तो आपको बस एक मेथड बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना, और उसके जैसी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं, आप खुद कर सकते हैं। तो 7 मैं करता हूँ, 8 होमवर्क में देता हूँ आपको, ठीक है। जिसमें होमवर्क लिख रहा हूँ वो आपको करना, अगर नहीं होते तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। 9th होमवर्क में आपको देता हूँ मैं। 10th में करूँगा, जिस में सर्कल कर रहा हूँ मैं करूँगा। 11th में करूँगा, 12th होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। 13th में करूँगा, 14th होमवर्क में। तो नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में आपके 8 9 10 और 10 तो सॉरी मैं करूँगा 8 9 12 एंड 14, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। और जो अभी करा रहा हूँ वो क्वेश्चन है 7 जो सर्कल वाले हैं, 7 10 11 और 13। तो चलिए 7 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 7 क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, क्या क्या है वो है 5x + 2y = 4, और दूसरी इक्वेशन है 7x + 3y = 5, ठीक है। तो अब हम इसे a और x और b की फॉर्म में लिख लेते हैं। a आएगा 5 2 7 3, b x आएगा हमारा xy, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, xy की फॉर्म में, और b आएगा हमारा 4 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है x = a 1 b, ये होता है। पर उससे पहले हमें 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, पहले तो हमें डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट a क्या आएगा हमारा, 5 × 3 15 और -14, तो 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आया था तो सिंगुलर होता, a इज़ नॉट सिंगुलर, तो हमने डिटर्मिनेंट a निकाल लिया। और अब निकालना है हमें a इनवर्स कैसे निकलता, 1 बाई डिटर्मिनेंट a, ऊपर आता है एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए हमें फिर से कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसका हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे कर सकते हैं मैंने आपको सबको बताया हुआ, पर आपको पेपर में कोफैक्टर निकाल के करना है। मैं अभी तो सीधा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा हमारा, a का वो निकलेगा 3 5 -2 -7, कैसे आया,
इन दोनों की तो पोजीशन इंटरचेंज कर दी और इन दोनों का हमने वहीं रखा, पर साइन चेंज कर दिया, जैसे प्लस है तो माइनस कर दिया, तो वही बना हमारा एडजॉइंट है। 3 और 5 आ गया यहाँ पे 3 था पर 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए लेकिन पोजीशन वही रही। ठीक है, एडजॉइंट है हमारा ये आ गया, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, वो क्या आया था डिटर्मिनेंट ए 1 आया था, और ये 3 -2 -7 और 5, तो ए इनवर्स भी आ गया हमारे पास। अब x इजिकल टू ए इनवर्स इंटू बी था। ठीक है, और b क्या है हमारे पास 4 5, तो बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, और x हमारे पास था xy। ठीक है, और ये था हमारे पास 4 5, ये 2 इंटू 1 का है, ये 2 इंटू 2 का है, तो 2 इंटू 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा आखिर में। तो xy, तो इस वाले पूरे रो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा 12 माइनस 10, और ये बनेगा -14 प्लस 25, और 14 नहीं -28 आएगा, सॉरी 7 इंटू 4 28 होता है ना, तो 28। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 -3, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, दैट्स आवर आंसर। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जो मैंने कराया शुरू में, पहले मैंने पिछली वीडियोस में जो बेसिक बताया था वही अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 7 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 8 और 9 आपका होमवर्क में 2x2 का मैट्रिक्स है, आराम से हो जाएगा। 10th क्वेश्चन करते हो वो भी 2x2 का मैट्रिक्स है। 10th क्वेश्चन में देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। क्या क्या इक्वेशन है, 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5। तो 7 क्वेश्चन हमने कर लिया, 8 और 9 होमवर्क में है। अगर नहीं होता सर तो कमेंट कर देना, वो भी करा दूंगा। तो अब 10th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा 5 2 3 2। ठीक है, एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई, क्योंकि 2 ही है, और बी क्या आ जाएगा 3 और 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के पता करना पड़ेगा ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 10 इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से इधर माइनस के साथ होगा, तो -6 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज़ नॉन सिंगुलर, हैंस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ए निकालना पहले, एडजॉइंट ए, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए चाहिए। ये तो हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए का सबसे शॉर्टकट वही 2/2 का लगाते हैं। 5 और 2 की पोजीशन बदलेंगे, 2 5 से, और 3 2 का क्या करेंगे, वो साइन बदल देंगे। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। तो अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 डिटर्मिनेंट ए ऊपर एडजॉइंट ए, तो 1/4 2 -2 -3 5, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये 1/2 -1/2 -3/4 5/4। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। अब कुछ नहीं करना हमें, x = ए इनवर्स बी होता है। अब ए इनवर्स हमने निकाल लिया, बी हमें पता है क्या है 3 और 5, तो बस मल्टीप्लाई कर देना। क्या करेंगे, x भी हमें पता है xy है, तो ये क्या करेंगे, +½ -½ -3/4 5/4 इंटू में 3 और 5। ये 2 इंटू 1 का, ये 2 इंटू 2 का है, तो 2 इंटू 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा, और यहाँ भी 2 इंटू 1 का ही है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। इस ½ इंटू 3 क्या होगा, 3/2 और -5/2, और यहाँ पे क्या बनेगा, -9/4 प्लस में 25/4। सोल्व कर लेते हैं आगे, और x और y, ये बन जाएगा तुम्हारा -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, और ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा +25 -9, तो क्या होगा ये 4, 20 में से 4 का 16/4, तो ये बन जाएगा 4। तो x क्या आ गया हमारे पास, x आ गया -1 एंड y क्या आ गया हमारे पास 4, और यही हमारा आंसर है। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, आंसर। तो मैंने 7 करा दिया, 10th करा दिया, 8th और 9th होमवर्क में, और आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब मैं 11th कराऊंगा, 12th होमवर्क में, 13th कराऊंगा, 14th होमवर्क में।
तो 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हम और उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें 11th क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, 3 इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें 2x + y + z = 1 और दूसरी इक्वेशन है x - 2y - z = 3/2 और तीसरी इक्वेशन है 3y - 5z = 9। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अब इसके पहले हम a लिख लेते हैं। a में क्या क्या आएगा, 2 1 1 1 - 2 - 1 सबके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब y का x का कोफिशिएंट नहीं है थर्ड इक्वेशन में, तो वहाँ 0 आ जाएगा और y में 3 आएगा और z में -5 आएगा, ठीक है, -5। और ऐसे ही x में क्या आएगा, 3 कोफिशिएंट 3 वेरिएबल हैं x y z। और b में क्या आएगा, b में ये सब आएंगे, ठीक है। क्या है ये, 1 3/2 और 9। तो अब ये निकाल लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, पहले a डिटर्मिनेंट निकालना है। इस वाले उससे निकाल लेते हैं फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि एक 0 है, एक की मेहनत बचेगी हमारी। प्लस माइनस प्लस का बनेगा पर प्लस वाला 0 है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले 2 करते हैं, 2 का क्या आएगा, 2 के ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं देखनी है, तो क्या बचेगा हमारे पास, -2 -1 3 -5 और माइनस के 1 में अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं देखनी है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 3 -5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 × -5 तो ये प्लस का 10 और -1 × -3 के माइनस के साथ जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है, -1 और ये बनेगा -5 -3, तो ये बन जाएगा 2 और 13 प्लस -1 और -8, तो ये बन जाएगा 26 प्लस में 8, तो 26 प्लस में 8 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब इन्वर्स निकालना सबको पता है कैसे निकलेगा। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट a ऊपर एडजॉइंट a, ठीक है। अब एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा इन्वर्स से पहले। एडजॉइंट a निकालना सबको आता है, पहले इसके ट्रांसपोज निकाल और कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो। तो कोफैक्टर्स निकालना सबको आता ही है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कोफैक्टर्स। यहाँ पे a लिख देता हूँ। a हमें क्या दे रखा है, a हमें दे रखा है 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है, ये हमें a गिवन है। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसके कोफैक्टर लिख देता हूँ, फिर उसको ट्रांसपोज करना और कुछ नहीं करना। a11 13 a12 5 a13 3 a21 8 a22 -10 a23 -6 a31 1 a32 3 a33 -5, ठीक है। ये हमें आ गया एडजॉइंट ए निकालना, मतलब अब कोफैक्टर निकाल लिया हमने। अब कोफैक्टर निकाल लिया तो अब इसका ट्रांसपोज करना, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे 13 8 1 5 -10 और सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। सिंपल है, सारी रोज को कॉलम बना देना। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, तो ये एडजॉइंट आ गया। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो 1 डिटर्मिनेंट था हमारा 34 और इसको हम बस अब ये कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी होगा इससे। तो ये तो हमारा ए इन्वर्स आ गया, ठीक है, ये हमारा ए इन्वर्स है। अब इसका कैसे निकालते हैं हम, x इंटू ए इन्वर्स बी। ऐसी तो निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो बस अब कुछ नहीं करना, निकाल देंगे। x हमें क्या गिवन है, एक्स वाई जेड। ए इन्वर्स हमने अभी निकाला है 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 5 और b हमें पता ही है क्या है 1 3/2 और 9। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 × 1 का, तो 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है, सबने सीखा हुआ है मैट्रिक्स रिटर्न उसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 1/34 है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारी रोज को एक एक करके पूरा कॉलम से, तो ये बनेगा 13
प्लस में 8 × 3/2, 8 × 3/2 क्या बनेगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 12 प्लस में 9। तो ऐसे अब ऐसे सारे करेंगे 5, और ये -10 × 3/2 ये बनेगा -15 प्लस में 27, ठीक है। और ये बनेगा 3 और -9 और -45, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x y z 1/34। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 13 + 12 + 9 ये हो जाएगा 34, और ये 5 -15 -10 और प्लस में 27 तो ये बन जाएगा 17, और ये 3 -9 और -45 तो ये बन जाएगा -51। अब इसको 34 से डिवाइड करना है, तो 34 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 1/2 और ये आ जाएगा -3/2 जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की 1, y की +½ और z की क्या आ गई, -3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं था इसमें, भी हमने ये भी सॉल्व कर लिया आंसर। अब मैंने 7 क्वेश्चन करा दिया, 8 और 9 होमवर्क में दिया, 10 और 11 करा दिया, ये 11th क्वेश्चन था, और 12th होमवर्क में 13th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और 14th होमवर्क में तो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 13। और होमवर्क में मैंने आपको फिर से बताया था होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन है। होमवर्क में 8, 9 और 12 और 14, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में 7 मैंने करा दिया, 10th मैंने करा दिया, 11th मैंने करा दिया, 13th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 13th क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दे रखी है हमें। क्या क्या इक्वेशन है, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, और तीसरी इक्वेशन है 3x - y - 2z = 3। तो ये 3 इक्वेशन है। हम पहले ax b कर लेते हैं। क्या क्या आएगा, 2, 3 और 3 पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से 1 - 2 1, तीसरी इक्वेशन से 3 - 1 - 2, ठीक है। x तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x y z, और b हमारे पास क्या आएगा, b आएगा 5 - 4 3। तो ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिटर्मिनेंट a निकालना और पता करना कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो इस वाले फर्स्ट रो से करते हैं, इस बार हर बार कॉलम से कर रहे हैं। तो प्लस माइनस प्लस बनेगा, तो +2 और × में -2 1 -1 -2 -3 1 1 3 -2 +3 1 -2 3 -1। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 -2 × 2 +4 और +1 बनेगा, -3 -2 -3 ये बनेगा, +3 ये बनेगा, -1 +6, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 -3 × -5 +3 × 5। तो इसे सॉल्व करेंगे और फर्दर 10 + 15 + 15। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया 40। तो डिटर्मिनेंट a विच इज़ इक्वल टू 40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, a इज़ नॉन सिंगुलर, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब। तो अब इनवर्स निकाल लेंगे हम। इनवर्स निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनवर्स निकालने में क्या है, इनवर्स निकालना है तो हमें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऊपर रखना होता है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए फिर से निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं पहले। एडजॉइंट ए में पहले हमें ए क्या दे रखा है, ए है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब इसका एडजॉइंट निकालना तो पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा पहले मैं कोफैक्टर लिख देता हूँ। कोफैक्टर निकालना सबको आता है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। A11 5 A12 5 A13 5 आएगा, A21 3 आएगा, A22 -13, A23 11 आएगा, A31 क्या आएगा, 9 आएगा सॉरी, A32 1, A33 -7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। एडजॉइंट A 5 5 5 3 -13 11
9 1 -7। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सारी रोज को कॉलम बना देंगे, 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन्वर्स निकाल देंगे। इन्वर्स कैसे निकलता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 1 बाय 40, और एडजॉइंट ए हमने निकाल रखा है 5 5 5 3 -13 11 9 -1 +1 -7। अब कुछ नहीं करना, हमें पता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, और x हमें पता है क्या है, x है एक्स वाई जेड। अभी ऊपर निकाला इनवर्स, इनवर्स तो हो गया 1 बाय 40 5 5 5 3 9 -13 11 +1 -7, और b हमें पता ही है, b क्या है 5 -4 3। तो बस कुछ नहीं करना, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3×1 का मैट्रिक्स है, तो 3×1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। मल्टीप्लाई कर देते और x और y z की वैल्यू निकाल लेते जल्दी से। ये हो गया 1/40। अब पूरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बार बार सारे, तो आता रहेगा 25 आएगा, 5 × 5 -12 + 27, और ऐसे ही ये बनेगा 25 प्लस में 13 × 4 कितना होगा, 52 और प्लस में 3, तो ऐसे ये बनेगा 25 -44 -21। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, और फर्दर सॉल्व करके x y z 1/40, ये बनेगा 25 + 27 हो गया 40, 52 -12 40, ठीक है। 25 और 52 प्लस करेंगे, 55 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 80, ठीक है। और ये होगा 44 21 माइनस माइनस के, तो ये बनेगा 50 65, और 25 प्लस का करेंगे तो ये बन जाएगा 40 माइनस का, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व को 40 से डिवाइड करेंगे, x y z, अब 40 से डिवाइड करेंगे 1 2 -1 बनेगा, तो x और y z की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की 1 y की 2 z की -1, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। ये वाला क्वेश्चन में हमने बहुत आसानी से कर लिया, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया अपनी तरफ से। 8 9 और 12 और 14 आपको होमवर्क में करना है, और मैंने 7 10 11 और 13 क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो ये 4 होमवर्क में ये आप कर लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 और 16, और फिर उसके साथ एक्सरसाइज ये वाली हमारी पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 कुछ ऐसे दे रखा है हमें, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है और फाइंड ए इनवर्स बोला हुआ है, और यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है ए इनवर्स से। तो सीधा सीधा देखो ना, हमें ए तो यही दे रखा है 2 -3 5, है ना। फर्स्ट रो यही बन रही है 3 1 3 2 -4, सेकंड रो, और थर्ड रो क्या है 1 1 -2। तो सीधा सीधा ए दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, हमें ए क्या दे रखा है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और x हमें पता है 3 वेरिएबल हैं x y z, ठीक है। और b क्या है हमारे पास, b है 11 -5 -3। तो बस कुछ नहीं करना, ए इनवर्स निकालना, और वही हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, ऐसे हम निकालते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। पहले तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना, तो इस वाले कॉलम से कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस होगा +2, तो ये बनेगा 2 -4 1 -2, ठीक है। और ऐसे ही माइनस का 3 करेंगे तो ये बनेगा -3 5 1 -2, प्लस का 1 करेंगे तो ये बनेगा -3 5 2 -4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 -2, ये बनेगा 2 × -2 -4, और -4 × 1 माइनस के साथ तो +4 -3, और ये बनेगा -3 × -2 -6, और -5 +6 और -5 +1 के साथ ये बनेगा 12 -10, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 0 आ गया, ये -3 × 1 आ गया, ये +1 × 2 आ गया, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 0 -3 +2, तो ये हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट,
तो कुछ नहीं करना, इसका इन्वर्स निकालना वो निकाल लेते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला सबको पता ही क्या होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, और ऊपर होता है हमारा एडजॉइंट ए। अब फिर से एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए निकालना तो सबको रट चुका होगा। कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज करना, और कोफैक्टर्स निकालना भी सबको आता हो, और इन्वर्स निकालना भी सबको आता हो। तो मैं एडजॉइंट ए, यहाँ पे ए हमें दे रखा है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। अब इसके कोफैक्टर क्या निकलेंगे, a11 का निकलेगा 0, a12 का 2, a13 का 1, ठीक है। a21 का निकलेगा -1, a22 का -9, a23 का -5, ठीक है। ऐसे ही हमारा a31 निकलेगा 2, a32 निकलेगा हमारा 23, a33 निकलेगा हमारा 13। ये मैंने पहले से निकाल रखे थे, क्योंकि अब मैं बार बार वही प्रोसेस निकालना सिखाऊंगा कोफैक्टर्स, तो एक ही क्वेश्चन 15-20 मिनट लेगा, और वो कोफैक्टर निकालना सबको आता, सबको रट चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, अगर जब भी नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको निकालना सिखा दूँगा, वरना उस वीडियो से तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो अब ये निकाल लिया हमने। अब एडजॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर देना और कुछ नहीं करना। पहले हम लिख लेते हैं इन्हें, कैसे लिखेंगे, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। रोज को कॉलम बना देना, -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ये एडजॉइंट ए। अब इन्वर्स कैसे निकलता है, इन्वर्स निकलता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए था -1, ठीक है, और ये था 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ठीक है। इन्वर्स हमने निकाल दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा इन्वर्स आ जाएगा। तो ये आ गया 195 2 23 माइनस का 13, ठीक है, ये 5 है। तो ये हमारे पास इन्वर्स हमने निकाल दिया, पहला पार्ट जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने कैसे निकालनी सीखी है, इस वाले मेथड से सीखी है, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमें पता ही है, बी भी पता है और एक्स भी पता है। एक्स है हमारे पास छोटा एक्स, छोटा वाई, छोटा जेड। ए इन्वर्स हमने अभी ऊपर निकाला, लिख देते हैं सीधा सीधा, +1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। और बी क्या है हमारे पास, बी भी लिख लेते हैं, 11 -5 -3। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 × 1 का मैट्रिक्स है। तो 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। तो एक्स वाई जेड, तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 × 11 0 -5 प्लस में 6, ठीक है। ऐसे ही ये बनेगा -22 -45 प्लस में 9 और 69, ठीक है। ये बनेगा -11 -25 प्लस में 39। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड -5 + 6 + 1, और ये बनेगा 69 - 45 - 22। तो यह बन गया 69 - 67, तो प्लस का 2, 39 - 25 और -11, तो ये प्लस का 3 बनेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2, जेड आ गया 3। तो ये हमारा आंसर है। हमने इन्वर्स ए निकाला और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, आंसर नंबर 15। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमसे, अब ये इक्वेशन वाला फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, तो बनाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज 60। एंड ऐसे ही हमें आगे भी बोला हुआ 2 kg ऑनियन, 4 kg राइस, 6 kg राइस इज 90, ठीक है। ये सब बोला हुआ है हमें। और ऐसे ही आगे थर्ड क्या बोला हुआ, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। तो अब इसमें पहले क्या करेंगे, हम इसमें प्राइस लेट कर लेंगे, लेट दी प्राइस और कॉस्ट ऑफ ऑनियन, वीट एंड राइस पर केजी बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रुपीज़ लगा लो, रुपीज़
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, तो 4x प्लस में 3 kg वीट, 3y प्लस में 2 kg राइस, तो 2z इज इक्वल टू 60। ये पहली इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो 3 इक्वेशन बन गई। तो अब हमें कुछ नहीं करना, कॉस्ट निकालनी है ईच आइटम की बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड तो हम जब से करते आ रहे हैं, कैसे करेंगे कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। अब ए क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा यहाँ पे 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स हमारा 3 वेरिएबल का है, एक्स वाई जेड, और बी हमारे पास क्या है 60 90 70। तो बस कुछ नहीं करना, अब हमें पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए निकाल के उसे देखना है कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है, तो उस हिसाब से आगे सॉल्व करेंगे। तो पहली रो से सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 2 से प्लस माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस 4 में आएगा 4 6 2 3 माइनस 3 2 6 6 3 प्लस 2, ये बनेगा 2 4 6 2। अब इसे आगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 12 माइनस 3 में 6 माइनस 36 प्लस में 2 में 4 माइनस 24, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 12 माइनस 12 0, तो ये पूरा 0 0 माइनस 3 में माइनस 30 प्लस में 2 में माइनस 20, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, ये प्लस 90 बन जाएगा, ये माइनस 40, तो ये आ रहा है 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। अब इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए ऊपर एडजॉइंट ए। अब फिर से एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए निकालना सबको पता है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए में A11 A12 A13, तो ऐसे सारे निकाल लेंगे, A21 A22 A23, ऐसी A31 A32 A33। अब मैंने पहले से निकाल रखे तो मैं लिख देता हूँ, क्या है वो, A11 आएगा 0, A12 आएगा 30, ये माइनस 20, A21 आएगा हमारा -5, ये आएगा 0, ये आएगा 10, ठीक है। ये आएगा 10, ये आएगा -20, ये आएगा 10। अब इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट है कैसे निकलता है। अब इस सबके कोफैक्टर्स का हमें ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ ये सारे कोफैक्टर 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। अब इन सबका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या आ रहा है, अब हमारा सारी रोज को कॉलम बना दो, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 50 था, और ये हमारा एडजॉइंट 0 -5 10 30 -20 0 10 -20 और 10। तो अब इन्वर्स हमारा ये आ गया। और मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है, मैट्रिक्स मेथड बोलता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स में b, ठीक है। अब b भी पता है हमें क्या है, और a इनवर्स भी पता है, और x भी पता है। तो बस अब सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। x है हमारा x y z छोटा, a इनवर्स अभी निकाला हमने 1/50 में 0 30, ये 30 है, -20 -5 0 10 10 20 माइनस का प्लस का 10, और b क्या है हमारा, b है हमारा 60 90 और 70। अब इनको मल्टीप्लाई करना, बस कुछ नहीं करना है। 3 × 3 का है, 3 × 1 का है, तो 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 0 × 60 + 0 माइनस का 450, और 10 × 7 प्लस का 700। तो ऐसे ही आएगा 1800 + 0 और माइनस का 1400। ये आएगा हमारा -1200 + 900 + 700।
तो अब कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करते हैं ना, 1/50 भी था तो 1/50 लिख दो यहाँ पे, और इसे और सिंप्लीफाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन तो इसका बहुत आसान होता है, मैट्रिक्स का सबको आता, सबने कर रखा है पहले भी मेरे साथ। तो XYZ 1/50 ये बनेगा +250 +400 प्लस में 400, और 50 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो XYZ क्या आ जाएगा, डिवाइड करके ये 5 ये 8 ये 8, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई 5, रुपीज़ में हमने रुपीज़ में लेट करी थी, y की ₹8 और z की ₹8। तो इसका x क्या हमने लेट करा था ओनियन की, और ये हमने वीट की लेट करी थी, और ये हमने राइस की लेट करी थी। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यही हमें निकालनी थी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा पूरा। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है। तो आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर या उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूँगा, अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँ, तो आप ताकि वो भी देख सकते हैं। वैसे कोई डाउट आएगा नहीं आपको, जिस तरह से मैंने समझाया आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।